सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो चौथे अध्याय में जो रामायण का महात्म्य पढ़ रहे थे, तो हमने एक कथा के कथानक के माध्यम से उतंक मुनि और जो कलिक नाम का व्याध है उसकी कथा के माध्यम से ये सुना कि सत्संगति का और रामायण का जो सार है, जो उसका श्रवण करने से उतंक मुनि ने उनको रामायण की कथा का सार भी सुनाया और जीवन का सार भी सुनाया। तो किस प्रकार से वो उसका जो असुरत्व था उसका विनाश हो गया और दिव्यम विमानम आरूढ़ ऐसे आया, आरुह्य दिव्य विमान में वो आरूढ़ होकर के और परम धाम को चला गया। तो कैसे अज्ञान का, अविद्या का नाश होने से दिव्यता का हमारे अंदर उद्भव होता है और फिर उस दिव्य चेतना पर आरूढ़ होकर के हम ये जो हमारी वैदिक परंपरा में चक्रों की जो वो परंपरा बताई है कि एक एक चक्र कुंडलिनी जागरण के माध्यम से हमारी चेतना ऊपर चढ़ती चली जाती है और लास्ट में सहस्रार चक्र जो सबसे ऊंचा चक्र माना है, तो उस पर जाने के बाद जो है वो योगी संसार के लोगों को ऐसे ही देखता है जैसे कोई महल के ऊपर चढ़ा हुआ, ऊंचे पहाड़ पे चढ़ा हुआ व्यक्ति नीचे वालों को देखता है तो वो छोटे छोटे से दिखाई देते हैं। संसार का सुख सब खिलौने जैसे दिखाई देता है पहाड़ पे चढ़ने के बाद। तो चेतना का एक ऐसा लेवल है कि जिस पे एक बार अगर आत्मा पहुंच गई तो फिर ये अभी तो संसार के विषयों को छोड़ना, इनके साथ ये जो संघर्ष हो रहा है इसमें बैलेंस बनाना बड़ा मुश्किल लगता है। और एक चेतना की वो भी अवस्था है आत्मा की कि ये कुछ भी लगता ही नहीं है। रुई की जैसे व्यक्ति, मतलब जैसे रुई को उड़ा देता है ना फूंक मार के, उड़ जाती है वो, पता नहीं कहाँ पहुंचेगी। ऐसे ये घटनाएं रुई जैसे हल्की हो जाती हैं फिर उसके लिए। अभी तो इतनी भारी भरकम है ये घटनाएं, हे मेरे भगवान। एक दिन कोई घटना घटित होती है तो उसका प्रभाव कभी पूरे दिन भर रहता है, कभी 2 दिन रहता है, कभी 5 दिन, कभी 1 हफ्ता, कभी महीनों तक, कभी वर्षों तक। मन भारी रहता है उससे, चित्त भारी रहता है। तो ये जो हमने कल कथा सुनी उसके बाद यहाँ पर ये कह रहे हैं तस्मात् ऋतुषु सर्वेषु हितकृद्धि हरिपूजकः ईप्सितं मनसा यद यद तदाप्नोति न संशय। तो सब ऋतुओं में हितकृत हरिपूजकः, हितकारक ये जो हरि का पूजन है, रामायण है, ईप्सितं मनसा यत यत जो जो इच्छा लेकर के वो कथा कही जाती है या सुनी जाती है, तद तद आपनोति न संशय, वो सब उसको प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। सनत कुमार यत्पृष्टम तत्सर्वं गदितं मया रामायणस्य महात्म्यम किम अन्यत् श्रोतुम इच्छसि। तो यहाँ नारद कह रहे हैं सनत कुमार को, सनत कुमार यत्पृष्टम, हे सनत कुमार जो आपने पूछा था रामायण के महात्म्य के बारे में कि इसके पढ़ने से या सुनने से क्या होगा, या इस कलयुग में ऐसा क्या उपाय है जिससे कि व्यक्ति
अपने पापों से, दोषों से छूट सकता है, तो यत् पृष्ठम, हे सनत कुमार, जो आपके द्वारा पूछा गया, जो आपने पूछा था, तत्सर्वम मया गदितम, वो सब मैंने बता दिया है। रामायणस्य महात्म्यम, वो रामायण का महात्म्य सारा मैंने गदितम, आपको बता दिया है। किम अन्यत् श्रोतुम इच्छसि, अब बताओ आप और क्या सुनना चाहते हैं। वो तो मैंने सब बता दिया जो आपने पूछा, और आपका कोई प्रश्न है तो बताइए। तो यहाँ सूत जी कह रहे हैं कि उनसे, नारद से ऐसा सुन करके सनत कुमार ऋषि ने कहा, ये 5वां अध्याय शुरू होता है यहाँ से, रामायणस्य माहात्म्यं श्रुत्वा प्रीतो मुनीश्वरः सनत्कुमारः पप्रच्छ नारदं मुनिसत्तमम्। रामायणस्य माहात्म्यं कथितं वै मुनीश्वर, इदानीं श्रोतुमिच्छामि विधिं रामायणस्य च। एतच्चापि महाभाग मुने तत्त्वार्थकोविद, कृपया परयाविष्टो यथावद् वक्तुमर्हसि। तो इन्होंने कहा, सूत जी बता रहे हैं कि हे ऋषियों, जब नारद ऋषि ने सनत कुमार से कहा, तो रामायणस्य महात्म्यं श्रुत्वा प्रीतो मुनीश्वरः सनत कुमार पप्रच्छ, सनत कुमार ने कहा कि रामायण का ये महात्म्य सुन करके मुनीश्वर प्रीत, वो जो मुनीश्वर थे अर्थात सनत कुमार जो ऋषि थे, जो मुनि थे, वो बहुत प्रीत, बहुत प्रसन्न हुए। और पप्रच्छ नारदम मुनि सत्तमम, और उन्होंने ये सुनने के बाद नारद मुनि से पूछा। क्या पूछा तो वो बता रहे हैं, रामायणस्य महात्म्यं कथितं वै मुनीश्वर, हे मुनीश्वर, हे मुनीश्वर नारद, हे देवऋषि नारद, रामायणस्य महात्म्यम कथितम वही, निश्चित रूप से आपने रामायण का महात्म्य तो बता दिया कि इसके सुनने का क्या फल हो सकता है, लेकिन इदानीम रामायणस्य विधिम श्रोतुम इच्छामि, लेकिन अब मैं रामायण की विधि को सुनना चाहता हूँ। अर्थात रामायण सुनने से ये लाभ होता है, या रामायण का पाठ करने से, सुनाने से ये लाभ होता है, ये तो मैंने सुन लिया, लेकिन वो सुनना और सुनाना कैसा होना चाहिए, किस प्रकार से करें, उसकी विधि क्या है, माने उस समय चित्त की स्थिति क्या होनी चाहिए, समय कैसा होना चाहिए, और उस समय क्या क्या अनुष्ठान करना चाहिए सुनते और सुनाते समय, तो ये उसका विधान कहा जाता है। तो रामायण सुनने का विधान क्या है, विधि क्या है, रामायण सुनाने का विधान क्या है, माने श्रोता और वक्ता को कैसा कैसा आचरण करना चाहिए, किस समय में सुनाना चाहिए, किस स्थान पे सुनाना चाहिए, किन लोगों को सुनाना चाहिए, वो सब विधि में आता है। तो वो मैं सुनना चाहता हूँ, श्रोतुम इच्छामि। एतच्च अपि महाभाग मुने तत्त्वार्थ कोविद, कृपया परयाविष्टो यथावत वक्तुम अर्हसि। हे मुने, हे महाभाग मुनि नारद जी, एतच्च अपि, ये विधि भी, तत्वार्थ कोविद, आप तत्वार्थ को जानने में, कोविद आप कुशल हैं, मतलब आप विद्वान हैं, कोविद माने जानने वाला, तत्वार्थ वेत्ता हैं आप। एतच्च अपि महाभाग मुने, तत्वार्थ कोविद, आप तत्व के अर्थ को, माने आप सत्य को जानने में कुशल हैं, तो इसलिए कृपया परयाविष्ट, कृपा से परिपूर्ण हो करके, कृपा से भर करके, यथावत वक्तुम अर्हसि, आप मुझे इसका ठीक ठीक उत्तर दे सकते हैं, रामायण की विधि का उत्तर, क्योंकि आपसे ज़्यादा सत्यवेत्ता और कौन हो सकता है, आप ही तत्वार्थ वेत्ता हैं, तो आप ही कृपा करके मुझे इसका ठीक ठीक उत्तर दे दीजिए। नारद उवाच
रामायण विधिं चैव शृणुध्वं सुसमाहिताः सर्वलोकेषु विख्यातं स्वर्गमोक्षविवर्धनं विधानं तस्य वक्ष्यामि शृणुध्वं गदतो मम रामायणः कथां कुर्वन् भक्तिभावेन भावितः येन चीर्णेन पापानां कोटिः कोटिः प्रणश्यति चैत्रे माघे कार्तिके च पंचम्याम् अथवारभेत् संकल्पं तु ततः कुर्यात् स्वस्ति वाचनपूर्वकम् अहोभिर्नवभिश्राव्यं रामायणः कथामृतम् अद्य प्रभृत्यहं राम शृणोमि तत्कथामृतं प्रत्यहं पूर्णतामेतु तव राम प्रसादतः। तो इन्होंने कहा, नारद ने कहा, रामायण विधिम चैव शृणुध्वम। नारद ने सनत कुमार से कहा कि हे सनत कुमार, ठीक है, अब सुसमाहिता, अब एकाग्र चित्त होकर के, सुसमाहित होकर के, सुसमाहिताः, हे महर्षियों, अब तुम रामायण से विधिम चैव शृणुध्वम, रामायण की विधि को भी सुनो। नारद ने जो विधि सनत कुमार को सुनाई थी, तो सूत जी अब दूसरे ऋषियों से कह रहे हैं कि हे ऋषियों, सुसमाहिताः, अब उस विधि को तुम एकाग्र चित्त होकर के, क्योंकि यदि तुम्हारा चित्त एकाग्र नहीं होगा तो तुम उस विधान को ठीक से नहीं सुन पाओगे। तो इसलिए सुसमाहिता शृणुध्वम, अब तुम इसको एकाग्र चित्त होकर के, समाहित चित्त होकर के सुनो। सर्वलोकेषु विख्यातम स्वर्ग मोक्ष विवर्धनम, ये जो विधि है ये स्वर्ग मोक्ष विवर्धनम, स्वर्ग के सुखों को और मोक्ष के सुख को विवर्धनम, बढ़ाने वाली है, ऐसा सर्वलोकेषु विख्यातम, ऐसा सब जानते हैं। तो जो रामायण की कथा को सुनते हैं या सुनाते हैं और वैसा आचरण करते हैं, उन लोगों का सुख भी बढ़ता है और वो मोक्ष की तरफ बढ़ते हैं। तो उनका स्वर्ग का जो सुख है दोनों प्रकार के, अर्थात अभ्युदय और निःश्रेयस, यदि दर्शन की भाषा में बोलें तो उसको दो शब्दों से बोला जाता है। अभ्युदय मतलब सांसारिक रूप से भी वो व्यक्ति समृद्ध होगा, और निःश्रेयस बोलें तो पारमार्थिक मोक्ष के सुख से भी वो व्यक्ति संपन्न होगा। विधानं तस्य वक्ष्यामि शृणुध्वं गदतो मम रामायणः कथां कुर्वन् भक्तिभावेन भावितः। तो करें कैसे करनी है वो रामायण की कथा? तस्य विधानम वक्ष्यामि, अब मैं उसका विधान बताता हूँ, उसकी विधि बताता हूँ कि वो रामायण की कथा कैसे सुननी चाहिए, वो रामायण की कथा कैसे किसी को बतानी चाहिए, तो उसका विधान बताता हूँ। शृणुध्वम गदत मया, गदत मेरे द्वारा कहे जाते हुए, शत्रंत प्रयोग है ये, गदतः निगदत मेरे द्वारा बताए जाते हुए, तस्य शृणुध्वम, तस्य विधानम मम गदत शृणुध्वम, उसकी विधि को मेरे द्वारा बताए जाते हुए अब आप सुने। रामायण कथाम कुर्वन् भक्ति भावेन भावितः, कह रहे हैं जब रामायण की कथा करते हैं तो व्यक्ति को कैसा होना चाहिए? भक्ति भावेन भावितः, भक्ति भाव से उसको भावित होना चाहिए, भक्ति भाव से उसको भरा हुआ होना चाहिए। तो यहाँ ये जो हम इस स्थान पे बैठे हैं अलकनंदा के तीर पे, मेरे को कल किसी बहन ने बताया, बोलिए जी ये गंगा नहीं अलकनंदा है। तो यहाँ अलकनंदा के तीर पे जिस शिला पे हम बैठे हैं, तो इधर मैं देख रही हूँ एक मकड़ी भी कथा को सुन रही है और एक गिरगिट भी इस शिला पे आके इस कथा को बड़े ध्यान से सुन रहा है। तो लगता है कि ये भी कोई आत्मा है जिनको भी अच्छा लग रहा है। तो वो थोड़ा भयभीत भी है बेचारा, क्योंकि मनुष्य उसके पास ज़्यादा आते नहीं, एकांत सेवी है, तो उसको सुनने की इच्छा है, तो बार बार बाहर आके सुन रहा है।
और कभी भयभीत होता है तो फिर अंदर चला जाता है। तो पता नहीं जब हम कथा का वाचन करते हैं और श्रवण करते हैं तो कितनी आत्माएं पता नहीं उसमें लाभ उठाती हैं। तो एक व्यक्ति के जीवन का जो उत्कर्ष है वो कई आत्माओं के उत्कर्ष में निमित्त बन जाता है। तो चलिए ये कह रहे हैं कि रामायण कथाम कुर्वन, जब रामायण की कथा करते हैं तो भक्ति भावेन भावित है, भक्ति भाव से वो कथा करनी चाहिए। मतलब ऐसे नॉवल की तरह से रामायण को नहीं बांचना चाहिए, उसके साथ तदाकार होकर के, जिसको तादात में कहा है, जिसको संप्रज्ञात समाधि कहा है, ऐसे व्यक्ति को उसका वाचन करना चाहिए और ऐसे ही उसको सुनना चाहिए। और योग दर्शन में अन्यत्र भी कहा तज्जपस तदर्थ भावनम, जब हम अच्छे किसी मंत्र का, रामायण का, गीता का, गायत्री का कोई ऐसे जब हम उच्चारण करते हैं तो तज्जपस, जिसका हम जप कर रहे हैं, तज्जपस तदर्थ भावनम, उसके अर्थ का भावना भी करनी चाहिए। भाव में तो ऐसा प्रभाव होता है कि व्यक्ति बिल्कुल आइडेंटिफाई हो जाता है। जब आप रामायण को देखते हैं या महाभारत को देखते हैं तो जिस समय रामायण में मंथरा सीता माता को वल्कल वस्त्र पहनाती है तो उस दृश्य को देख करके आपकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। तो आंसू क्यों आए? क्योंकि आप तदर्थ भाव हो गए, जिसको सुन रहे हैं तज्जपस तदर्थ भावना, वैसा भाव आपके अंदर आ गया और उस भाव ने आपकी आंखों से आंसू ला दिया। आप रामायण देखते हैं जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है और वो सबको पुकारती है तो आपकी भी आंखों से आंसू आने लगते हैं। तो ये क्या है? ये है तदर्थ भावनम। जब आप किसी रावण को या कंस को कोई अपराध करते हुए देखते हैं तो आपका भी खून खौलने लगता है कि इसको, इसकी दुष्टता का अभिदंड दे दूं इसी समय। तो ये भाव क्यों आया आपके मन में? क्योंकि आप तदर्थ भाव से युक्त हो गए। तो आगे चलिए, येन चीर्णेन पापानां कोटि कोटि प्रणश्यति, कह रहे हैं जिस येन चीर्णेन, जिस विधान का आचरण करने से, यहाँ जो विधान बताया है रामायण सुनने का, उस विधान से माने भक्ति भाव से आपूरित होकर के यदि कथा का वाचन और श्रवण किया जाए तो कोटि कोटि पापानां प्रणश्यति, करोड़ों करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। मतलब 2-4 पाप की बात छोड़ो, कोटि कोटि पाप नष्ट हो जाते हैं। और वो कथा कब करनी चाहिए? चैत्रे माघे कार्तिके च, या तो चैत्र मास में करना चाहिए या माघ मास में या तो कार्तिक मास में। पंचम्याम अथवा आरभेत, और कह रहे हैं पंचमी तिथि, शुक्ल पक्ष की पंचमी, क्योंकि 9 दिन में रामायण पूरी करने का विधान यहाँ बताया जा रहा है। तो पंचमी को जब हम शुरू करेंगे शुक्ल पक्ष में तो वो अमावस्या को समाप्त हो जाएगी। और ये जो चैत्र और कार्तिक मास हैं ये ऐसे महीने हैं कि तब उस समय में मौसम की भी बड़ी अनुकूलता रहती है। चैत्र मास में सर्दी जा रही है और धीरे धीरे वसंत ऋतु आ रही है। वसंत ऋतु होती है उस समय, ना सर्दी ना गर्मी, बड़ा सुहाना मौसम होता है। ऐसे ही कार्तिक मास में भी गर्मी जा रही है अभी और हल्की हल्की सर्दी का अभी प्रवेश हो रहा है। तो नेचुरल एसी टेम्परेचर रहता है पूरे इसमें वायुमंडल में। तो हो सकता है शायद इसलिए भी इन मास को चुना हुआ होगा। और माघ मास जो है उसमें सर्दी बढ़ जाती है। तो माघ मास की क्या महिमा है वो तो अभी समझ में नहीं आया, लेकिन गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है कि मासा नाम मार्ग शीर्षो हम, महीनों में मैं मार्ग शीर्ष हूँ। तो इसकी किस कारण से इतनी महत्ता है ये अभी शोध का विषय है, अभी इसके बारे में जानना है। तो इन 3 महीनों में रामायण की कथा को प्रारंभ करना चाहिए और पंचमी तिथि से प्रारंभ करना चाहिए शुक्ल पक्ष की। और
संकल्पं तु ततः कुर्यात् स्वस्ति वाचन पूर्वकम् अहोभिर्नवभिश्राव्यं रामायण कथामृतम्। संकल्पम तु ततः कुर्यात्, उस पंचमी तिथि से रामायण का मैं पाठ करूंगा या मैं रामायण का श्रवण करूंगा, ऐसा संकल्प करना चाहिए। संकल्पम तु ततः कुर्यात् स्वस्ति वाचन पूर्वकम, लेकिन उस संकल्प से भी पहले क्या करना चाहिए? स्वस्ति वाचन करना चाहिए। पहले कल्याण करने वाले मंत्रों का पाठ करना चाहिए। तो स्वस्ति वाचन पूर्वकम संकल्पम तु ततः कुर्यात् अहो भी नव भी श्राव्यम, 9 दिन में रामायण की कथा सुना देनी चाहिए। रामायण कथामृतम, रामायण की कथा रूपी जो अमृत है वो 9 दिन में पान करा देना चाहिए, ये विधि है उसकी। और अद्य प्रभृत्य अहम राम शृणोमि त्वत्कथामृतम, और अपने मन में ये भी संकल्प लेना चाहिए कि हे राम, अद्य प्रभृति, आज से लेकर, मैं त्वत्कथा अमृतम शृणोमि, आपकी कथा का अमृत सुनूंगा। ऐसे श्री राम को सामने रख करके, उनको संबोधन करके, मानो आप उनसे बातचीत ही कर रहे हैं। तो इस प्रकार से संकल्प लेना चाहिए कि हे राम। तो राम के यहाँ 2 अर्थ हैं। राम का मतलब जैसे कि हमने शुरू में भी बताया था, रमु क्रीड़ायाम धातु से, जिसकी ये सारा संसार क्रीड़ा स्थली है, ऐसा वो ब्रह्म, तो उसको यहाँ राम कहा है। तो उस आज से हे ब्रह्म, मैं आपके जो गुण कर्म, इस सारी सृष्टि में क्या क्या आपका जो विधान है, उस सब का मैं आज से श्रवण करूंगा, ऐसे सोचना चाहिए। अद्य प्रभृति अहम त्वत्कथा अमृतम शृणोमि, आपकी कथा रूपी अमृत को मैं आज से सुनूंगा। जैसे कि हम यज्ञ आदि करते हैं ना, तो हम बोलते हैं अथेश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। अब हम ईश्वर की स्तुति करेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे और उसकी उपासना करेंगे। अब हम उसके पास बैठेंगे, तो ऐसा भाव करते ही मानो कि हम ईश्वर से कनेक्ट हो गए। तो कनेक्शन जुड़ते ही फिर पावर आने लगती है। प्रत्यहम पूर्णताम एतुः तव राम प्रसादतः, हे राम, तव प्रसादतः, आपकी कृपा से, आपके प्रसाद से, प्रत्यहम पूर्णताम एतु, मैं ये कथा सुन करके, प्रतिदिन आपकी इस कथा को सुन करके, पूर्णताम एतु, पूर्णता को प्राप्त करूं। अर्थात आपकी कृपा से मेरी ये कथा निर्विघ्न संपन्न हो जाए, कहीं बीच में खंडित ना हो। तो एक तो स्थूल कथा भी पूर्णता को प्राप्त करे, और उस कथा को सुन करके उसके प्रभाव से मैं आत्मा पूर्णता को प्राप्त करूं। ऐसा ना हो कि सुना ना सुना बराबर ही रहे। कथा सुनने से पहले भी मैं वैसा ही था, कथा सुनने के बाद भी मेरे जीवन में कोई चेंज नहीं आया, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रत्यहं दन्तशुद्धिं च अपामार्गस्य शाखया कृत्वा स्नायीत विधिवत् रामभक्तिपरायणः स्वयं च बन्धुभिर्सार्धं शृणुयात् प्रयतेन्द्रियः स्नानं कृत्वा यथाचारं दन्तधामनपूर्वकम् शुक्लांबरधर शुद्धो गृहमागत्य वाग्यतः प्रक्षाल्य पादावाच्यम्य स्मेरन्नारायणं प्रभुं। प्रत्यहम, जिस दिन से ये कथा प्रारंभ करें उस दिन से लेकर के प्रत्यहम नित्य प्रति दंत शुद्धिम च अपामार्गस्य शाखया। अपामार्ग एक वो पौधा है, आयुर्वेद में उससे कई दवाएं भी बनती हैं। जो गर्भिणी महिलाएं हैं, जब उनका प्रसव होने का समय होता है तो उसकी जड़ को उखाड़ करके, उसको घिस के, पत्थर पे पानी डाल के उसका वो लेप सा बना के नाभि के चारों तरफ उसका लेप कर देते हैं।
तो बिना ऑपरेशन के बहुत सुगमता से प्रसव हो जाता है, ऐसा सुना है। ऐसे कुछ हमारी बहनों ने उसका प्रयोग भी किया है। और भी उसके आयुर्वेद के बहुत सारे गुण होते हैं, तो शायद दांत के लिए वो बहुत अच्छी होती होगी, तो इसलिए यहाँ पर कहा अपामार्गस्य शाखया, अपामार्ग की शाखा से उसकी टहनी तोड़ करके क्या करना चाहिए, दंत शुद्धिम, और कृत्वा स्नायित विधिवत, और कह रहे हैं स्नायित विधिवत राम भक्ति परायण, राम की भक्ति में परिपूर्ण होकर के, राम भक्ति परायण, उस भक्ति में परिपूर्ण होकर के, माने भक्ति का स्नान करना चाहिए। जैसे जल से हम स्नान करते हैं तो हमारे शरीर की अशुद्धि का नाश हो जाता है, उसी प्रकार से जब हम अंदर से भक्ति से स्नान करते हैं तो हमारे चित्त, बुद्धि, मन, प्राण, जो अंदर के जो करण हैं उनका शुद्धि हो जाती है। तो यहाँ कहा राम भक्ति परायण स्नायित कृत्वा विधिवत, उस विधान पूर्वक जब हम कथा का श्रवण करते हैं तो भगवान की उस भक्ति परायणता से क्या होता है, जैसे कि अंदर से स्नान हो गया ऐसे लगता है। स्वयं च बंधु भी सार्धम शृणुयात प्रयतेन्द्रियः, कह रहे हैं कि यदि आप अकेले रहते हैं तो आप अकेले उसको सुने, और यदि आपके साथ आपके भाई बंधु भी आपके साथ रहते हैं तो कहते हैं फिर सबको साथ लेकर के सुने उसको, क्योंकि आप अकेले सुनेंगे और बाकी परिवार के लोग यदि नहीं सुनेंगे तो आपकी एनर्जी और उनकी एनर्जी, आपकी भावना उनकी भावना, आपके विचार और उनके विचार मिसमैच करेंगे, फिर मैच नहीं करेंगे। तो सारे ही यदि सुनेंगे तो सबकी वही चेतना रहेगी, तो बड़ी सुविधा रहेगी घर में एक इन्वायरमेंट बनाने की। तो इसलिए जहाँ तक हो सके हमें अपने घर में जो भी हम किसी भी मत पंथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं और जिस भी पूजा पाठ का अनुष्ठान आदि का हम आचरण करते हैं तो उसमें ज़रूर हमें अपने परिवार के दूसरे लोगों को भी शामिल करना चाहिए, अपने बच्चों को, पति को, पत्नी को, सास ससुर को, माता पिता को। थोड़े दिन वो आनाकानी भी करें, हमने ऐसे देखा, केवल भक्ति भाव में ही नहीं, यहाँ तक कि देखा कि जैसे योग आदि करते हैं तो हमने देखा हमारे संगठन में कुछ बहनों ने बताया कि पहले वो स्वयं योग अकेली करती थी और फिर उनके जो परिवार वाले हैं वो बोले क्या सुबह सुबह हमें सोने भी नहीं देते हैं और खटपट मचा देते हैं, आप टीवी चला देते हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो संडे को तो आप भी उठ जाओ, अभी उठ जाओ, फिर दिन में सो लेना। तो बोले जी ऐसे करके हमने अपने पति को, सास ससुर को बिठाना शुरू किया संडे संडे। तो जब उन्होंने पूरा सुना और किया तो उनको थोड़ा सा अच्छा लगने लगा, तो फिर उन्होंने रविवार के साथ साथ शनिवार को भी करना शुरू कर दिया, या फिर बीच में कोई हॉलीडे आता था उस दिन भी उन्होंने करना शुरू किया। तो धीरे धीरे उनको अच्छा लगने लगा और अब तो माहौल ऐसा हो गया कि कभी मेरी आंख ना खुलें तो मेरे को मेरे पति या सास ससुर जगा देते हैं कि आज योग नहीं करोगे क्या। तो बोले पूरा परिवार सुबह सुबह उठ करके हम योग करते हैं। तो उससे दो लाभ हो गए, एक तो हर महीने 10-15 हज़ार रुपये दवाइयों के ऊपर खर्च हो जाते थे, तो वो 10-15 हज़ार रुपये बच गई। दूसरा, दवाई खा कर के भी तात्कालिक रूप से उन रोगों का, शारीरिक रोगों का शमन तो हो जाता था, लेकिन मानसिक रूप से जो है ना वो चिड़चिड़ापन सा बना ही रहता था, तो वो अब नष्ट हो गया। तो एक योग के साथ साथ साइड इफ़ेक्ट ये हुआ योग का कि सबके मन भी तृप्त रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, तो घर में एक माहौल ही बदल गया, एक दूसरे की सहायता करने का एक माहौल बन गया। नहीं तो एक दूसरे की टांग खिंचाई करने का माहौल बना हुआ था, छिद्रान्वेषण का माहौल बना था कि कब कौन किसका दोष बताए और तब झगड़ा हो, एक दूसरे से मन मुटाव हो। तो इसलिए यहाँ भी ऐसे ही बताया, स्वयं च बंधु भी सार्धम शृणुयात प्रयतेन्द्रियः, प्रयत्न पूर्वक, प्रयतेन्द्रिय माने प्रयत्न पूर्वक अपनी इंद्रियों को वश में करके, क्योंकि सहज से इंद्रियां बैठती नहीं है। वो कहते हैं कि अभी तो बहुत काम पड़ा है ना, मुझे तो अभी मेरे पास टाइम नहीं है कथा सुनने का, ये काम पड़े। तो बोले प्रयास पूर्वक उनको बिठाना चाहिए,